मुझे कुछ समझ आ गए, कुछ आ रहे थे और कुछ नहीं आ रहे थे। जो आ रहे थे वो तो मैंने कर लिए, लेकिन दो रह गए हैं। मैंने क्या दिया था, 1 मिनट मैं ज़रा आपकी पेज खोल लूँ। वो है 161। ये वाला, दिस वन बॉयज। जी क्वेश्चन 3। सर, क्वेश्चन 1 का जो है उसका बी पार्ट नहीं आ रहा और क्वेश्चन 2 का भी बी पार्ट नहीं आ रहा। ओके, I explain you on the whiteboard. Look here, we have to, when we have a decimal number, this topic is relating money notation to decimals. Relating money notation to decimals. For example, we have dollars 6.34. So it has two parts. 6 is dollar and 34 internet. You are the host now. जी पता नहीं। इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा वक्फा आ गया था। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि if we have $6.34, so there are two parts in the decimal like this. So the whole part shows the whole number 6 complete dollars, and the decimal part is showing number of cents. In Pakistan we use paisas, and in UK or Canada we use cents. Okay boys, is it clear? नहीं आया ना? किसी की आवाज़ नहीं आ रही बेटा मुझको। जी, anybody is listening to me? Nobody is listening? Yes boys, did you listen to me? Abdul Hasib, Ataur Rahman, Muhammad Daud Mughal, Sayyid Saad Kashif. जी सर। जी सर। So why don't you answer?
So I told you when there is dollar 6.34, so it means this is $6.34 is cents. Okay. Okay. Now look here, the decimal part itself is the hundredth part. Okay, hundredth. For example, if I say 3400, so this is सर आपकी equal आवाज to, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ओके, मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल पार्ट जो है वो हंड्रेड का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मनी के अंदर रुपीस पैसास का जो पार्ट होता है या सेंट्स का जो पार्ट होता है वो असल में हंड्रेड्स का पार्ट होता है। तो 34 हंड्रेड्स का मतलब है 0.34, या फ्रैक्शन में आप करोगे तो क्या होगा 34/100। यहाँ तक क्लियर होता है जी? जब आप बोलेंगे नहीं मैं आगे समझा नहीं सकता, मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा। जी कोई है यहाँ पे सुनने वाला? सर बच्चे गूंगे हो गए या बहरे हो गए हैं, कुछ पता नहीं है। सर अब्दुल हसीब हैं, अताउर रहमान हैं, साद काशिफ हैं, हुज़ैफ़ा इब्राहीम हैं, दाऊद मुग़ल हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा सिवाय अब्दुल हसीब के। इब्राहिम हमारी क्लास में नहीं है, वो 2A की क्लास या 2C की क्लास में। ये नहीं आया। 9-10 तक का टाइम है, यू नीड टू कंप्लीट द वर्क। 20 मिनट है अभी आपके पास। अच्छा ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये बता दें भाई आप लोग। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग या तो नाश्ता कर रहे हो या गेम खेल रहे हो या कोई और वीडियो देख रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बताओ पहले, कर क्या रहे हो आप? सर गेम खेल रहे हो, इंग्लिश। पबजी खेल रहे हो क्या आप? सर मैं तो क्लास में ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। किसी की आवाज़ भी आ रही है मुझे, वो वीडियो देख रहा है कोई। सर ये मैं नहीं हूँ। सर ना मैं हूँ ये। सर मेरे भाई की क्लास में ले रही तो भाई क्या अगर तुमने बोला तो तुमने अगर देखा यूट्यूब तो मैं तुमको मारूंगी। भाई देखो नाश्ते के बगैर जो है ना मैथ समझ नहीं आ सकती, समझे? क्योंकि आपका पेट खाली है ना, दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ तो आप कम से कम नाश्ता कुछ ना कुछ नाश्ता करके बैठा करें। आप तो सात काशिफ लग रहा है, अभी बिस्तर से उठ के ही बैठ गए, मुंह हाथ वगैरह कुछ भी नहीं धोया, लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। सर अभी मैं नाश्ता करूँगा। हाँ कम से कम ये कि मुंह हाथ धो, थोड़ा सा अपनी नींद वींद भगाओ, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, दुआ करो मंडे से खुल जाए ताकि आप यहाँ पे प्रॉपरली क्लास ले लो। बहरहाल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ दोबारा से। जो डेसिमल पार्ट होता है किसी भी रुपीज़ या डॉलर्स अमाउंट का, मनी का, तो वो उसमें डेसिमल पार्ट असल में हंड्रेड का पार्ट होता है, ठीक है। दाऊद क्या हो गया, सो के उठ गए आप? तो 34 यहाँ पर 0.34 है, और 3400 से, और 34/100 है। ये सब का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। और इसको 34 सेंट्स भी कहते हैं और 34 पैसा भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि $1 को कितने, $1 में कितने सेंट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 100 सेंट्स बताओगे कि देयर आर 100 सेंट्स इन $1। क्या आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगा। और बच्चे बताएं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हुज़ैफ़ा इब्राहिम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। हुज़ैफ़ा इब्राहिम आपकी क्लास तो ख़त्म हो गई थी, 4
सी की क्लास अभी सुबह थी, तो अभी आपकी कोई और पीरियड होगा? अगर नहीं है तो आप बैठ सकते हैं, मसला नहीं है, चले गए। तो $1 मीन्स 100 सेंट्स। अगर मैं ये कहूँ कि तो यानी $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंट जो होता है वो डॉलर का 100th पार्ट होता है। 1 सेंट इज़ द 100th पार्ट ऑफ 100th पार्ट को हम कैसे लिखते हैं? 1/100 ऑफ $1, $1। जैसे कि $1 100 सेंट्स के बराबर होता है, तो 1 सेंट जो होता है वो डॉलर का 100वां हिस्सा होता है, 100th पार्ट होता है। यानी उसके अगर 100 हिस्से करें तो एक हिस्सा 1 सेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो है वो 3 सेंट्स जो है वो डॉलर के कितने पार्ट होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये 3/100 ऑफ ए डॉलर है। एक डॉलर का 3/100 पार्ट है, यानी पूरे 100 में से 3 पार्ट है। ये बात क्लियर हुई? जी सर। तो इसी तरह यहाँ अब जो है इसी को हम अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.03 लिखेंगे, क्योंकि 3/10 को हम क्या लिखते हैं डेसिमल? 0.03। और अगर ये 31 होता तो हम क्या लिखते हैं? 31 सेंट्स इज़ द 31/100 पार्ट ऑफ $1। और इसको अगर डेसिमल में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 0.31 लिखते थे। बस यहाँ यही कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, और यही कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे सेंट्स के साथ यही होगा। अब मैं तो शेयर करा रहा हूँ वहाँ पे दोबारा बुक को, उसको देखते हैं हम। अब ये हमारे पास जो है ये हमारी एक्टिविटी बुक था ना, ये था वो होमवर्क, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर आप देखें कि 7 cent is -100 of $1। कौन बताएगा इसका जवाब? अताउर रहमान के साथ ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहे इतने सारे? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब? जी इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहे हैं अताउर रहमान आपके नाम के साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब? अभी हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क। ओके, कौन बताएगा इसका? 7 cent is -100 of $1। अब्दुल हसीब, सर 0.07। वो तो हम यहाँ लिखेंगे ना, 0.07 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7/100 ऑफ ए डॉलर, ठीक है। दाऊद अब बताएंगे सेकंड वाले का। दाऊद बताएंगे जी, दाऊद बताएं। यस दाऊद। डैश सेंट्स इज 94/- ऑफ $1। ये वाला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करें। दाऊद, अब्दुल हसीब, यस सर। दाऊद बताएं इसका जवाब। जी पार्ट बी का बताएं। 161 एक्टिविटी बुक, आपने बुक खोली हुई है, पेज 161 एक्टिविटी बुक। सर बोलो। 9 आएगा, 9 आएगा सी के पास, 9C। 9 आएगा, अच्छा। और आगे क्या लिखेंगे? आगे क्या लिखेंगे? कोई और बताएं। सर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे, इसको समझें, दोबारा देखें, यहाँ पर देखें। 7 cents is 7/100 of $1।
7 सेंट जो है वो डॉलर का 7th पार्ट है आउट ऑफ 100, यानी 700 पार्ट है। सो $1 का 7 और 100 पार्ट है, तो डेसिमल में क्या होंगे 0.07। सो कितने सेंट्स होंगे जो 95 ओवर डैश ऑफ ए डॉलर होंगे, यानी 95 ओवर 100 ऑफ ए डॉलर होंगे, वो कितने सेंट्स होंगे? सो वो 95 सेंट्स होंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे 95 सेंट्स इज इक्वल टू 0.95। जी बेटा, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो क्लियर कट बताएं, ताकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि आप या तो बैठे हुए हैं सुन नहीं रहे, या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सो रहे हैं आप कंबल के अंदर, या नाश्ते के लिए चलेगा ऑनलाइन होके। मैं तो क्लास नहीं हूँ। चले अच्छा साद, अब आप ये सर मैं भी। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप बताएं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्लियर बोले। नहीं आ रहा समझ? नहीं, बोले, आप बोले, जो कोई आपने डरने की क्या बात है पहले आपने? जो समझाया वो तो आ गया, लेकिन नीचे का जो है ना, इतनी चार चार नंबर एक साथ लिखे हैं। भाई मैं क्वेश्चन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 आपकी समझ आए हैं? ये समझ तो आप आंसर आपने जी। तो नहीं दिया, अब मैं वाइट बोर्ड जी। पे आपको इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके समझ आएगा वो आंसर देगा इसका। छोड़ दो क्वेश्चन 2 आज। चले ये क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 71 cents is dash over 100 of $8। कौन बताएगा इसका जवाब? सर मैं। बताएं अब्दुल हसीब। 71 सर 71 ही आएगा। 71 आएगा। चले अब्दुल हसीब बताएं, अब 71 सेंट्स इज इक्वल टू डॉलर डैश इन डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में। अब्दुल हसीब बताएं। सर इसका भी मुझे आ गया। अब्दुल हसीब को बता रहे थे। सर 7। गलत बता रहे हैं, 7 बताएं। सर 0.71 0.71। ठीक है। चले अब मैं दाऊद से पूछ रहा हूँ, 5 cents is dash over 100 of $8। दाऊद बोलो दाऊद। सर 50 50 over 100 95 5। 5। ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे क्या है? अगर मैं लिखता हूँ 5 cents इज इक्वल टू डॉलर, सर 1 आएगा, $1। 5 cents $1 के बराबर है। तो $5 नहीं, 5 cent $5 $5 के बराबर होंगे। 5 cent $5 के बराबर हो जाएंगे। मैंने सही बताया। आपने नाश्ता नहीं किया हुआ ना? वालेकुम सलाम। नहीं, 5 cent $5 के बराबर कैसे हो सकते हैं भाई? जी कौन बताएगा अब इसका आंसर? सर मेरे पास ना पता 1 नहीं आएगा, $1। $1 मेरे आएगा। पास पैसा है। सर नहीं $5।
भाई 5 सेंट और $5, फिर सेंट उन्होंने बनाए क्यों है? सेंट बनाए क्यों हैं? जब 5 सेंट जो है $5 के बराबर है तो फिर सेंट क्यों बनाया उन्होंने? डॉलर ही रख लेते। आप तो कह रहे हो कि एक ही चीज़ है ये। 7 बताएंगे आप सही आंसर इसका? जी 7 बताएं। 5 सेंट कितने डॉलर के बराबर सर है? 0, जब मैं बताऊं बताओ। 0.05 0.05 5 $0.05 के बराबर होंगे ये। और कौन कह रहा है कि $5 के बराबर कर दिए? तो ये देख रहे हैं ना आप, ये 5/100, यही तो बनेगा 0.05 ऑफ ए डॉलर का मतलब क्या है? $1 का 5th पार्ट आउट ऑफ 100, यानी उस डॉलर के 100 पार्ट्स करें तो जो 5 हिस्से होंगे वो 5 सेंट बनेंगे, 5 सेंट्स वो बनेंगे। चलो अब मैं एक और सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर मेरे पापा के पास 25.5 आ जाए। जी, पाकिस्तान में पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 25 पैसा होता था, 50 पैसा होता था, और जो है सर वो 25 का पैसा मेरे पास है। जी, तो अब जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 25 पैसा ना, तो ये डॉल यानी रुपी का जो है वो क्या हो जाएगा? ये 25/100 ऑफ ए रुपी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ डॉलर है, यहाँ पे रुपी है, वहाँ सेंट्स है, यहाँ पैसा है। तो पॉइंट में जो है कितने रुपये हो जाएंगे ये? पॉइंट 0.25 रुपये हो जाएंगे ये। ठीक है ना, ये इसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट सेंट्स में भी होगा। अब अगर मैं इस तरह दे दूँ कि 33 सेंट्स इज डैश ओवर डैश ऑफ ए डॉलर, तो अब इन दोनों जगह पे क्या वैल्यूज आएंगी? इधर जी, इधर और इधर। सर ऊपर 33 आएगा, नीचे 100 आएगा। ऊपर 33 आएगा। आप तो समझ क्या रहे हैं? 100 आएगा 33 और और 100, नीचे 100। और ये पॉइंट में कितना बनेगा? 0.33। 0.33 पढ़ते हैं, ठीक है, 33 नहीं पढ़ते। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आ रहा हूँ। डैश सेंट्स इज 85 ओवर डैश ऑफ ए डॉलर। कौन बताएगा इसका? जो अब तक नहीं बोल रहे ना, दाऊद बताएं। अब्दुल समद, दाऊद को बताने दें। जी सर बोले बेटा। 95। 85 लिखा है ना हमने, 85 आएगा ना यहाँ पे। और यहाँ क्या आएगा? नहीं दाऊद नहीं 95। यहाँ 85 है तो यहाँ पर भी 95 हो जाएगा। नहीं नहीं सर फिर से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इधर सर हम बताएं। 100 आएगा। और पॉइंट में कितने हो जाएंगे ये? दाऊद, हमारी चाय में पी लूं। पॉइंट में कितने हो जाएंगे दाऊद? सर 0. जी 0.0। क्या गलत कह रहे हैं? अब्दुल समद, थोड़ा सब्र है आपके अंदर। वन नहीं 0.85 होगा। 0.85 ठीक है।
ठीक है, अब ये वाली अब क्लियर हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं अगर इस तरह से लिखूं कि ये $6 है, $6 हैं और 35 सेंट्स हैं, तो ये डॉलर के अंदर कितने बन जाएंगे टोटल, यानी डेसिमल की फॉर्म में? जी आप तो समझ बताएं, आप तो समझ। यस सर जी, $6 6 यानी पॉइंट की फॉर्म में कितने हो जाएंगे ये? 6 पॉइंट पॉइंट की टर्म में जी 6.35 जी 35 6.35। चले अब बताएंगे ये 7 काशिफ। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि $71 and 5 cents, तो ये पॉइंट में क्या बनेंगे? जी जी 7 काशिफ बताएं। सर 71.05। वेरी गुड, अब बिल्कुल आपको समझ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखें, अगर मैं सिर्फ ये दे दूँ कि भाई 234 सेंट्स हैं, वो डॉलर में कितने बनेंगे? तो ये कितने बनने चाहिए, कौन बताएगा? यस, हाउ मनी डॉलर्स विल बी फॉर सर 0.2 सर 02.34। अच्छा 0.234 जी, नहीं सर 0.02। 0.234 डॉलर पूरे ये बन जाएंगे। नहीं, और 02 के बाद पॉइंट, फिर पॉइंट यानी 2 पॉइंट, ऐसे बोले ना आप, 2.34, सो इट्स आंसर विल बी $2.34। ठीक है, शाबाश। इस तरह से 6712 होगा। तो जी इसका बताएं, दाऊद बताएं कितने पॉइंट में बनेंगे ये? जल्दी बताएं, टाइम ओवर हो गया, ऊपर हो गया। अब्दुल समद बताएं। ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया। अताउर रहमान जी जी, सर अब्दुल समद बताएं। सर 6.12 हाँ, अब बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, आपने उसको भी करना है, बुक के सवाल को। ये देखें, अब तो हो जाएगा ना 7। सर हमें पूरा का पूरा समझ आ चुका है। 7 ये दोनों सवाल हो जाएंगे, ये दोनों। तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला सर ये कौन सा पेज नंबर है? ये पेज 161 है एक्टिविटी का। ये भी हो सर हमारा 54 इस तरह से नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया। से नीचे वाला भी हो गया, बी वाला 36.45। और अब्दुल हसीब इसका बताएं है इसका लेगा। अब्दुल हसीब बताएं। 27.05। साद आप अब्दुल हसीब को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। 05 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 5 सेंट्स हैं तो 05 होगा। अगर 15 होते तो 15 हो जाता। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे स्कूल में इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।